हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल बिंज वॉच। तो आइए शुरू करते हैं बायोलॉजी में हम 11th क्लास के बायोलॉजी आज मैं शुरू करूंगा। उसमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें उनमें से कुछ पार्ट्स पते होने चाहिए, जिसको आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन-कौन से पार्ट्स है, एंड वी नीड टू नो द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की। आखिर ह्यूमन फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? देखिए, स्टडी ऑफ ऑल द लिविंग और मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज अक्यूरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मेटाबॉलिक या फिर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज अक्यूरिंग करते हैं, मतलब वो अचीव करते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज करते हैं, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी उसको बोलते हैं। दैट्स आप समझेंगे ऐसे कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी। एंड उसके बाद बारी आती है एनिमल न्यूट्रिशन की। एनिमल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? एनिमल न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो न्यूट्रिशन उसे कहते हैं द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब वो फूड जो भी चीज हम खाते हैं उससे हमको क्या रिलीज होता है? एनर्जी मिलता है हमें। कोई भी चीज हम खाते हैं उससे क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब हम कोई भी चीज भोजन खाते हैं उससे हमें एनर्जी रिलीज होता है। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिशन में भी दो टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक, एक होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है ना? ऑटो ये खुद अपने आप को ये क्लेरिफाई करता है। ऑटो मींस क्या होता है? सेल्फ। क्या होता है? ऑटो मींस सेल्फ। मतलब ऑटोट्रॉफिक वो खुद से अपना खाना, खुद के एफर्ट से अपना खाना बनाना। दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलता है? डिफाइन क्या बोलता है ये? एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड बाय ओन एफर्ट। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद के एफर्ट से बनाता है, खुद की मेहनत से बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। अब सेकंड बारी आती है हेटेरोट्रॉफिक। आखिर हेटेरोट्रॉफिक किसे कहते हैं? These organisms obtain their food nutrients from other organism। वो organisms जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते बल्कि वो दूसरे पर निर्भर होते हैं, दूसरे पर डिपेंड्स होते हैं। लाइक एनिमल्स, जितने सारे ह्यूमन बीइंग हैं, सब क्या है? दूसरे पर डिपेंड। हम लोग क्या है? हेटेरोट्रॉफिक है। ठीक। इसके बाद ऑटोट्रॉफिक में भी दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो पहले हम बात करेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक किसे कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज देयर फूड बाय द यूज ऑफ लाइट। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना लाइट के द्वारा बनाता है। फोटो मींस क्या हुआ? लाइट। ये खुद क्लियरिफाई है खुद में। फोटो मींस क्या होता है? लाइट। फोटो मींस लाइट। मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना लाइट के द्वारा बनाता है उसको क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक। इसके अगर एग्जांपल की हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स हमेशा नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फोटो ऑटोट्रॉफिक? फोटो ऑटोट्रॉफिक तो हमेशा एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स दे दें या फिर यूग्लिना हमेशा दिया जाता है। यूग्लिना दे देंगे उसमें और तीन और अदर एग्जांपल देंगे तो हम क्या लगाएंगे वहां पे? यूग्लिना हो गए, ग्रीन प्लांट्स हो गए, ग्रीन एल्गी हो गए, एक्सेट्रा। बहुत सारे फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। इसके बाद बारी आती है कीमो ऑटोट्रॉफिक की। कीमो मींस होता है केमिकल। क्या होता है? केमिकल। ये भी खुद अपने आप को केमिकल, ठीक है ना? कीमो मींस केमिकल। ये क्या बोलता है? ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज देयर फूड और न्यूट्रिएंट्स बाय द यूज ऑफ केमिकल्स। ये खुद क्लियरिफाई होता है केमिकल। मतलब वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाना केमिकल्स के द्वारा बनाता है, ना ही वो फोटो लाइट के द्वारा बल्कि वो केमिकल्स के द्वारा बनाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक। उसके एग्जांपल है मीथेन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये बेसिक से आप समझे। इसके बाद हम बात करेंगे, हाँ, तो हेटेरोट्रॉफिक की बात कर रहे थे। हेटेरोट्रॉफिक जो दूसरे पे डिपेंड्स होते हैं उनमें भी टाइप्स होते हैं, होलोजोइक और इंजेस्टिव टाइप। ठीक। होलोजोइक बोलते हैं या फिर जिसको इंजेस्टिव टाइप भी बोलते हैं। उसे बोलते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंजेशन एंड कंप्लीट्स आफ्टर इजेशन, जिसको डेफिकेशन भी बोलते हैं। उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो इजेशन से स्टार्ट होते हैं और कंप्लीट्स कहाँ होते हैं?
इजेशन तक, इंजेक्शन से स्टार्ट होंगे और कंप्लीट कहाँ होंगे, इजेशन तक। इंजेक्शन के बाद डाइजेशन होंगे, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होंगे, एसिमिलेशन, उसके बाद इजेशन होंगे, लास्ट कंप्लीशन होंगे इजेशन तक, उसको हम होलोजोइक बोलते हैं। उसके बाद बारी आती है सेप्रोबायोटिक। सेप्रोबायोटिक उसे बोलते हैं एन ऑर्गेनिज्म obtain its food from dead and decayed organism body। उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो वो बॉडी ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डीके बॉडी ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोबायोटिक। उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, सेप्रोबायोटिक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद इसमें दो तरह के आते हैं, सेप्रोफाइटिक और सेप्रोजोइक। सेप्रोफाइटिक उसे बोलते हैं जो डेड बॉडी इज ऑफ प्लांट, ऐसे डेड बॉडी जो प्लांट्स के डेड बॉडी को खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोबायोटिक। इसके एग्जांपल आ जाएंगे फंगी, सम बैक्टीरियाज आ जाएंगे। उसके बाद सेप्रोजोइक। सेप्रोजोइक उसे बोलते हैं डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के डेड बॉडी को खाते हैं, खाकर अपने भोजन अपने एनर्जी को बढ़ाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोजोइक। उसमें एग्जांपल आ जाएंगे हाउस फ्लाई एंड स्पाइडर एक्सेट्रा। ठीक है, फिर इसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको देखते हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे हम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनल जिसको हम गट भी बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल बोले या फिर गट बोले या फिर जीआईटी बोले। जीआईटी मींस, जीआईटी का फुल फॉर्म हो क्या हो, गैस्ट्रो, जीआईटी का फुल फॉर्म हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसको क्या बोलते हैं, जीआईटी। तो एलिमेंट्री कैनल बोले, गट बोले, जीआईटी बोले, सब बात एक ही है। उसके बाद होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनल किसे बोलते हैं, जो एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस, मुंह से शुरू होती है और खत्म कहां तक होती है, एनस तक, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल, उसी को बोले एलिमेंट्री कैनल। उसके अंदर पूरे अच्छे से डिटेल्स पढ़ेंगे। अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इस माउथ से लेकर एनस के बीच में कौन कौन से कंपोनेंट्स उसको पढ़ेंगे, बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन के अंदर दो होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद नोट्स में एक करके लिख लें, अकॉर्डिंग टू हर्बीवोर्स इज लॉन्गर देन कार्निवोर्स ओमनिवोर्स। मतलब हर्बीवोर्स लॉन्गर देन होता है कार्निवोर्स से, इसके एलिमेंट्री कैनाल, हर्बीवोर्स के एलिमेंट्री कैनाल लॉन्गर देन होता है कार्निवोर्स ओमनिवोर्स से। इस चीज को नोट्स में लिख लें, ये पूछे जाता है सवाल एक दो बार। इंटेस्टाइन की बात करें, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में दो पार्ट होते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी तीन पार्ट्स होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी थ्री पार्ट्स होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन में तीन आएंगे, सीकम, क्लोन, रेक्टम। इसको भी लिख लें। आइए तो इस बात को भी लिख लेते हैं। एक में हो जाएंगे आपको ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, थर्ड नंबर इलियम, इलियम। इसमें भी थ्री होंगे, सीकम, सीकम, कोलोन, एंड लास्ट वन इज रेक्टम, रेक्टम। इसके डायग्राम हम बनाएंगे अच्छे से डिटेल्स में, इसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद बक्कोफ्रेंजियल कैविटी का भी हम फिगर बना लेते हैं, वो सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद ये सब अच्छे से पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरे इंटेस्टाइनल। हाँ, तो हमने बक्कोफ्रेंजियल कैविटी का डायग्राम बना रखा है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले हम बात करेंगे टंग की, जबान, ठीक है। टंग, टंग की बात करें, इसे कहेंगे हम टंग कहेंगे। इसके बाद बारी आती है टंग के बाद पैलेट। पैलेट में दो, पैलेट रूजीज, ये क्या, पैलेट रूजी, पैलेट रूजी उसे बोलते हैं जो इरेगुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो ऊपर खाबड़ जो होते हैं ना, वैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम पैलेट रूजी बोलते हैं। अब पैलेट के अंदर भी दो टाइप्स के पैलेट होते हैं, एक हार्ड पैलेट, एक सॉफ्ट पैलेट, ठीक ना। वो हार्ड पैलेट, ये वाले जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन, जो पैलेट रूजीज के ऊपर के जो पोर्शन होते हैं, जो ऊपर ऊपर आप तलवा से ऊपर आप जबान पर टच करेंगे ऐसे,
ऊपर जो हार्ड दिखेंगे उसको हम हार्ड पैलेट बोलते हैं, और उसमें सॉफ्ट पैलेट जो होते हैं, जो अंदर की तरफ पोर्शन जाएंगे सॉफ्ट, ऊपर आप टच करेंगे जबान से ऊपर तो उसमें सॉफ्टनेस आएंगे जो दिखेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर, अब हार्ड पैलेट के ऊपर जितने सारे वो स्पेसेस दिए उसको बोलते हैं, पूरे स्पेसेस को नसल कैविटी या फिर नसल चैम्बर बोलते हैं। अब उसके अंदर जाएंगे तो फिर देखेंगे इब्यूला, जो हैंगिंग लटके हुए होते हैं, जो अंदर लटके हुए जो पार्ट होते हैं ऊपर से नीचे ऐसे छोटा ऐसे लटके हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इब्यूला बोलते हैं। अब इब्यूला के अंदर जो जाएंगे उसके जो पोर्शन खाली है उसको हम नासोफैरिंक्स बोलते हैं। उसके अंदर जाएंगे तो ओपनिंग ऑफ स्टेशन ट्यूब की ओपनिंग है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेशन ट्यूब की ओपनिंग है। उसके बाद अंदर जाएंगे तो फिर ओरोफैरिंक्स है, ओरोफैरिंक्स है। अब बात करें टंग, टंग से एक लिंगुअल फ्रेन्यूलम उसे बोलते हैं जो टंग से अटैच होते हैं। इट्स अ फ्लैप लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होते हैं, इट्स अ फ्लैप लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होते हैं जो टच होते, जो अटैचेस फ्रॉम टंग, टंग से अटैच होते हैं। जैसे टंग जो है ना, जबान को आप ऊपर करेंगे ऐसे, इससे पतला से झिल्ली टाइप का जो अटैच होता है उसी को हम बोलते हैं लिंगुअल फ्रेन्यूलम, उसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रेन्यूलम। लिंगुअल फ्रेन्यूलम उसके जो नीचे वाले पोर्शन होते हैं जो उसको बोलते हैं लरेंजियोफैरिंक्स। अब इसोफेगस की बात करें, इसोफेगस है गलेट, गलेट उसे बोलते हैं जो ओपनिंग ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं। जो ओपनिंग करते हैं उसको हम गलेट बोलते हैं, और ये वाले पोर्शन इसोफेगस बोलेंगे। अब इसकी बात करें, इस पाइप को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। अब लैरिंग्स, लैरिंग्स उसे बोलते हैं जो ग्लॉटिस के नीचे के जो पोर्शन होते हैं, ग्लॉटिस जो एपिग्लॉटिस जो फ्लैप लाइक होता है, एपिग्लॉटिस जो ढक्कन होता है उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के नीचे ओपनिंग होती है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस होंगे, मतलब ट्रैकिया के ओपनिंग ग्लॉटिस होंगे। ग्लॉटिस के बाद ट्रैकिया को ओपनिंग करें, हाँ ट्रैकिया, उसके बाद लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद ग्लॉटिस है, उसके एपिग्लॉटिस है। ये सब चीज को जहन में रखेंगे एक एक करके। फर्स्ट था टंग, टंग के बाद पैलेट रूजीज जो इरेगुलर स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बाद पैलेट के दो टाइप्स होते हैं, एक हार्ड पैलेट, एक सॉफ्ट पैलेट। उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन नसल कैविटी, नसल चैम्बर बोलते हैं, जो हैंगिंग होते हैं, जो लटके होते हैं जो पोर्शन, उसको हम बोलते हैं इब्यूला बोलते हैं अंदर में। उसके बाद ये वाले पोर्शन को नासोफैरिंक्स बोलते हैं, स्टेशन ओपनिंग ऑफ स्टेशन ट्यूब इसको बोलते हैं। उसको नासोओरोफैरिंक्स आएंगे, लिंगुअल फ्रेन्यूलम जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो अटैचेस होते हैं टंग से। उसके बाद लैरिंजियोफैरिंक्स, गलेट, गलेट उसको बोलते हैं जो ओपनिंग ऑफ इसोफेगस, ओपनिंग को गलेट बोलते हैं। तो इसोफेगस है, उसका ट्रैकिया आएंगे, लैरिंग्स आएंगे, ग्लॉटिस आएंगे, एपिग्लॉटिस आएंगे। एपिग्लॉटिस जो ढक्कन की तरह होता है, जो खाना जाती है तो फिर वो अगर पानी जाएगी तो फिर खाना नहीं जा सकता, खाना जाएगा फिर पानी, मतलब दोनों का काम करता है एक में, ठीक ना। ये पूरे स्ट्रक्चर हुआ बक्कोफेरेंजियल कैविटी के स्ट्रक्चर, बहुत ही डिटेल्स में था, आपको पढ़ना था, आप इसको नोट कर लेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, बहुत ही शानदार रहा लेक्चर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, बाय बाय।